नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। सपा विधायक व भारतगंज वार्ड नंबर 4 के सभासद प्रतिनिधि पर चांद मोहम्मद चंदू द्वारा दिए गए बयान को लेकर की गई बयानों की पलटवार। कहा गया एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। बता दें कि ये बैठक भारतगंज के सिराजुद्दीन अंसारी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मेजा विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में की गई। वहीं सपा नेताओं ने व सभासदों ने चांद मोहम्मद चंदू द्वारा दिए गए बयान को गलत बताते हुए चांद मोहम्मद चंदू पर आरोपों की झड़ी लगा दी। साथ ही साथ लगाए गए आरोपों का एविडेंस दिखाने की बात कही और कहा कि जिस तरह चांद मोहम्मद चंदू द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, क्या वे इन आरोपों की पुष्टि करेंगे? अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें माफी मांगना चाहिए। बताते चले कि ये बैठक चांद मोहम्मद चंदू द्वारा दिए गए बयान के बाद सपा अल्पसंख्यक विधानसभा अध्यक्ष सिराजुद्दीन अंसारी द्वारा किए गए प्रेस वार्ता की अपील के माध्यम से आज 10 अप्रैल 2022 को की गई, जिसमें वहां मौजूद लोगों में सपा अल्पसंख्यक विधानसभा अध्यक्ष सिराजुद्दीन अंसारी, मोहम्मद तौफीक आलम सपा युवा नेता, सभासदों में चमन राइन, अब्दुल हक अंसारी, धर्म सोनकर, हरिशंकर मास्टर, असरार अहमद खान, लाला मामा, जावेद खान एवं अन्य कस्बा वासी मौजूद रहे। कल चमन भाई का नाम लिया गया आवाज के नाम पे। ये आवाज के नाम पे जो कमीशनबाजी है और झगड़ा जो हुआ कमीशनबाजी के नाम पे हुआ। अब ये सच्चाई ये बताएंगे कि क्या मामला था। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं साथ में बैठे हुए हैं चमन भाई, जिनके नाम पे इतना बड़ा फाइट फैलाया गया, जो बात भी बोला गया, जो ब्लेम लगाया गया, इनके हिसाब से आज उसकी सफाई में कुछ बात रखेंगे। जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। मेरे मोहल्ले में ये कैफ बैठा है, मोहम्मद कैफ, ये हमारे दोस्त का लड़का है। देखो इसके आँख में काफ़ी चोटें आई हैं, इसके चेहरे पे काफ़ी चोटें आई हैं। इसको 5-6 लड़के मिलकर बहुत मारे थे। अच्छा, कैफ को? हाँ, कैफ। आँख में चोट लगी है? आँख में भी चोट लगी है, चेहरे में चोट लगी है, सीना में भी चोट लगा है, काफ़ी सर में भी चोट लगा है। कई लोगों ने इसको मिलकर मारे। तब कुछ लड़कों ने बीच बचाव करके इसको निकाले। पता चला मुझे तो मैं इसको थाना मांडा ले गया, इसका FIR करवाया। और ये हमारे दोस्त का लड़का है, उनके अब्बू दिल्ली में रहते हैं, उनका वहाँ कारोबार है। ये इम्तहान देने आ रहे थे और इम्तहान देने के बाद ये 12 तारीख को उनका टिकट था, वो वापस चले गए, भारत में नहीं रहते। अच्छा, ये सिर्फ इम्तहान देने के लिए आए। और उसके बाद अब क्योंकि चोट लगा था, इसको लोगों ने मारा था, तो फिर मैं वार्ड सभासद प्रतिनिधि होने के नाते बच्चे के साथ अन्याय हुआ तो मुझे जानना चाहिए। मैं गया हूँ थाने में, उनका FIR करवाया। उसके बाद FIR के बाद चांद मोहम्मद चंदू ने कल मेरे खिलाफ एक फर्जी तरीके से प्रोपेगेंडा उड़ाया कि मैं आवाज़ के नाम पे कमीशन लेता हूँ। उस बदतमीज को ये नहीं मालूम कि आवाज़ के नाम पे कोई सभासद का कोई रोल ही नहीं होता। सभासद का कोई रोल नहीं होता। जिस आदमी का आवाज़ आता है, जिस बहन भाइयों का आवाज़ आता है, उसके खाते में पैसा आता है, उसके खाते में पैसा आता है, न कि सभासद के खाते में पैसा आता है। सभासद के खाते में पैसा नहीं आता। लेकिन उनका कहना था कि माध्यम आप लोग बनते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? माध्यम के बारे में? माध्यम कुछ नहीं बनते जी। उसका जांच लेखपाल करते हैं, तहसील के अधिकारी करते हैं, भारतगंज के लोकल अधिकारी और लोग करते हैं। उसमें सभासद का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि उसके लड़के का नाम आ गया तो उसने फर्जी तरीके से मेरे नाम को उसने बदनाम किया। उनका कहना है कि हम कुछ दिन पहले भाजपा ज्वाइन किए हैं, भाजपा सदस्य ग्रहण किए हैं, उसी की वजह से हमसे बदला लिया जा रहा है सामाजिकता से। इस पे क्या कहेंगे? भाजपा में उनके जाने से न कोई
किसी को भारतगंज के किसी भी आम जनता को कोई परेशानी नहीं है। न जाने से उनको परेशानी है, न आने से उनको परेशानी है। वो महीने में 3 दल बदलता है, कभी बसपा में, तो कभी सपा में, तो कभी भाजपा में। और उसका आपराधिक एक इतिहास है, आपराधिक एक इतिहास है। उसके खिलाफ थाना मांडा में गुंडा एक्ट और उसके खिलाफ 420, 419 का मुकदमा कायम है। शायद उसके खिलाफ और दरोगा के मारने में उसके खिलाफ मुकदमा कायम है, दरोगा के मारने में उसके खिलाफ मुकदमा कायम है और कई धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा कायम है। ये बता के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये बता कर ये साबित मैं करना चाहता हूँ कि जो मेरे ऊपर आरोप उसने लगाया है बेबुनियाद और बे तरीके का, मैं जो उसके ऊपर आरोप लगाया हूँ उस साक्ष्य के साथ आरोप लगा रहा हूँ कि उसके खिलाफ मुकदमा कायम है। वो अपराधी किस्म का आदमी है, वो अपराधी किस्म का आदमी है। आपको उसके बारे में जो भी कागज चाहिए मैं कागज दे दूंगा, आप अपने मोबाइल पे चलाइए। उसके खिलाफ क्या क्या 420 कहने पर ये है जो भी इल्जाम उन्होंने आप पे लगाया हाँ। वो बेबुनियाद है, बेबुनियाद, सरासर बेबुनियाद। न तो मेरे पास कोई जमीन है मेरे नाम पे, न तो मेरे पास कोई मकान है। मेरे बाबा जो 60 साल 50 साल पहले उन्होंने रजिस्ट्री के नाम पे खरीदा है वो मेरे नाम हुआ है। जिस जमीन का मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरे पास कागज है, मेरे नाम पे वही जमीन पर आया है। मैंने अपने से कोई जमीन आज तक कोई मेरे नाम पे है। सवाल ये भी था उनके साथ जो बैठने नेता का उनका ये कहना था कि आय से बढ़ के जिसकी भी इनकम है उसकी जांच कराई जाएगी, उससे क्या सहमत नहीं है? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। आय से बढ़ के जिसकी भी आमदनी हो उसके पूरी तरीके से जांच हो। अब जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है भारतगंज के कम से कम 50 लोगों का पैसा खाकर, लोगों को चूतिया बनाकर, भारतगंज में पैसा खाकर लोगों को चूतिया बनाकर रोज चक्कर घुमाता रहता है और कहता है कि तुम्हें ये जमीन दे दूंगा, तुम्हें ये जमीन दे दूंगा। और जमीन के नाम पे और चूतिया लोगों को बनाता है। उनका कहना है कि हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल नाबालिग है, कुछ सभासद और विधायक मिलकर FIR करा दिए। माननीय विधायक जी का तो इस प्रकरण का कोई जानकारी ही नहीं जी। न तो मैं उनसे इस बारे में कोई बात ही नहीं। जब आप लोगों का वीडियो चला तो विधायक जी ने जाना, तब उन्होंने मुझसे फोन किया कि ये क्या बात है, तो हमने उनको सारी बात बताई। उनको तो ये बात की कोई जानकारी नहीं। उनका कहना ये था कि अच्छा, ये बताइए। विधायक जो भी हुए हैं हाँ। सपा के और उनके आप साथी हैं खास, और आप लोग मिलकर इस काम को किया है। अच्छा ये बताइए, क्या साथी होना गलत बात है? हाँ, और किसी के बच्चों को इस तरीके मारे कि उसका जान ले ले। उनका बच्चा नाबालिग है तो क्या किसी बच्चे को जान ले लेंगे? देख रहे हो आप। मारने के साथ साथ बहुत खास जो झगड़ा का हुआ जो मार हुआ तो उसके उन्होंने कहा कि पैसा कमीशन खोरी का मामला था, बांटने का पैसा किस चीज का कमीशन का? तभी तो मैंने कहा था, जब आपने मुझसे कहा था कि आपके खिलाफ बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, तो मैंने कहा था कि उनका पहले चला दो, उनका पहले चला दो। आप चलाने के बाद तब मैं देख लूंगा क्या मेरे खिलाफ बोला है वो, तब मैं बोलूंगा। और उसका आपराधिक इतिहास रहा है। मांडा थाने में न जाने कई तड़ी पार तक शायद रहा है, जिला बदल भी रहा है। हाँ, कई मेरे खिलाफ तो शायद 151 भी कभी नहीं हुआ, शायद अगर हुआ होगा तो कभी मुझे मालूम नहीं, याद भी नहीं है। अब मैं एक सम्मानित आदमी हूँ, जनता के प्रतिनिधि हूँ, मेरी वाइफ सभासद है। अगर किसी के बच्चे के साथ मारा जा रहा है तो क्या मैं उसकी मदद न करूं? मैं बात सच्चाई के करता हूं। जो सच्चाई हो, जो ईमानदारी हो, मेरी भी प्रॉपर्टी की पूरी जांच करा ली जाए।
पूरी जांच करानी पूरी है। जांच करा ली जाए, मेरे खाते की जांच करा ली जाए, मेरे घर की तलाशी ले ली जाए। कहने का मतलब ये है कि उनके द्वारा लगाए गए जो भी आरोप है, आप हर एक तरह से कानूनन आप एकदम तैयार हैं करने जाने के लिए। बिल्कुल सब तैयार, एकदम खुले मन से। और आपने जो भी इल्जाम लगाया, जो बताया उनको, आप बता रहे हैं कि आपके पास प्रूफ है। हाँ, मेरे पास प्रूफ। जैसे कि आप देख रहे हैं कल न्यूज को लेकर जिस तरह से चांद मोहम्मद चंदू ने अपने वार्ता के दौरान चमन भाई जिस तरह से सभासद बताया था, उन्होंने कि सभासद प्रतिनिधि है, उनके द्वारा इस तरह से धमकाई किया जाता है और उल्टा इल्जाम लगा के मेरे बच्चों को मारा जा रहा है, फंसाया जा रहा है। उसी संबंध में आज प्रेस वार्ता चल रही है। इन्होंने इतनी सारी जो बातें रखा, चंदू को तड़ी पार, चंदू पे 420, चंदू को तमाम और केस धारा बता रहे हैं। इनके पास सारे वो प्रूफ है, ये शो करने की भी दावा रखते हैं। आइए हम बात करते हैं उस बच्चे से। मोहम्मद कैफ, पूरा पता क्या आपका? रहने वाले कहाँ के? न्यू दिल्ली रहते हैं। पापा का नाम क्या है? हिदायत अली। क्या मामला हुआ, किस दिन मामला आपका ये हुआ था? परसों तारीख 8 तारीख को। तो क्या मामला, किसे हो गया मामला ये? मैं अपने दो दोस्त के साथ था और उन दोनों के कोई दोस्तों के, वैसे मैं यहाँ पे कौन जानता नहीं होता था, तो उनका कोई दोस्त था आशु नाम का, उनके साथ वो खड़े हुए थे। तो मैं भी था वहीं पे, मैंने कहा आप लोग एक काम करिए, बात करिए, तो मैं घर जा रहा हूँ। इतनी देर में आशु ने मुझसे बोला है कि आप बदतमीजी से कैसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको जानता नहीं, ना आपने जानते, तो आपसे बदतमीजी से कैसे बात कर सकता हूँ। और फिर जिनका आप नाम ले रहे हैं वो जो चंदू जी हैं, उनके जो लड़के हैं जो हमारे, वो आए पीछे से, उनके साथ 4-5 लोग और आए। आशु ने पहले मतलब मारना स्टार्ट करा, फिर पीछे से इन्होंने मारने भी मारा मुझे, मैंने खुद देखा। बिना बात बढ़े मामला शुरू हो गया। उसके बाद मैंने अपने चाचा को फोन करा कि चाचा ऐसा ऐसा सुनिए मेरे साथ, मतलब आपके चाचा क्या नाम है? इस्तेफार है। फिर क्या हुआ? तो मेरे चाचा है, मेरे चाचा सामने खड़े हुए थे। अमान ने मेरे चाचा के सामने बोला हाँ मैंने मारा है और मेरे पापा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तुम लोग जो कर सकते हो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अमान ने बोला था। जी। आपको तो कहाँ लगी? एक मेरे आँख पे लगी थी और एक मेरे लिप्स पे यहाँ होंठ के पास, और जबान भी मेरा कटा हुआ है। ये देखिए परसों का है, दवा अच्छा, नहीं परसों का है ये चीज, और दवा आपका चल रहा है। रेगुलर मेरे चाचा दवाई करवा रहे हैं मेरी। और बाकी जिस दिन मेरे साथ ये हुआ था, अच्छा, ये मौजूद इस तरह से फोटो दिखा रहे हैं, फोटो देख लीजिए आप लोग। ये आपके पास चोट लगा हुआ है और काफी खतरनाक चोट दिख रहा है इस टाइम फिलहाल फोटो में, लेकिन अभी आपके इस टाइम फिलहाल आराम है आपको। तो आपने उसके बाद ये चमन भाई से अपने वार्ता के बाद नहीं, तो फिर मैंने अपने पापा को फोन करा कि पापा ऐसा ऐसा सीन है, वो पापा इनके दोस्त हैं। अच्छा। तो उन्होंने इनके घर के सामने ही था उस टाइम जस्ट बिल्कुल, तो ये अंदर से आया, फिर इन्होंने मुझे रखा, मतलब अपने घर ले गए अंदर। यानी आपका सपोर्ट किए। जी, फिर तो उसके बाद क्या लगता है कि आप इनके सपोर्ट जो आपका किए हैं, इसकी वजह से इनको सजा मिल रही है? जी बिल्कुल, यही रीजन है। ये रीजन जी। है और कोई बात नहीं हो सकती। और कोई रीजन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप इल्जाम लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर? इल्जाम इनसे तो बिल्कुल बेबुनियाद है। बेबुनियाद। जी। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने बात किया उस बच्चे से जिसको चोट लगी है, जिसके माध्यम से जो झगड़ा हुआ, जो मामला हुआ था, उस मामले को आज यहाँ तक तुरंत पकड़ाया जा रहा है। तमाम मैंने आपके सामने दोनों आदमियों को मैंने बहुत हाजिर किया और दोनों आदमियों की बात आप लोगों ने सुनी। अब आप लोग इसको डिसाइड करिए भाई, जितने लोगों ने वीडियो देखेंगे या फिर आप लोग भी देख रहे हैं कि चोट किसको लगा, और ये मोड़ कहाँ जा रहा है, छोटी छोटी बातों को लेके ये लोग किस तरीके से ये बड़ा खींच रहे हैं इसको। और रही बात आरोप की, मैं कहता हूँ कि अगर उनके पास कोई प्रूफ हो, किसी सभासद के थ्रू, चमन हो, कोई भी हो, उन्होंने कहा कि कुछ सभासद, तो भाई जितने सभासदों के पास, जैसे इनके पास तो प्रूफ है भाई उनके खिलाफ मुकदमा है, अगर उनके पास भी कोई प्रूफ है तो प्रूफ लाके मुहैया कराएं, नहीं तो अपनी बातों को वो वापस लें और चमन भाई से या कुछ सभासद भाई भारत जिसका नाम उन्होंने नहीं लिया है, वो अपने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। जी, ये आपकी अपील है। हाँ, अगर सार्वजनिक मान लो तौर ऐसा वो नहीं करते तो आप अगला कदम क्या होगा आपका? नहीं, कदम तो आगे बहुत कुछ होगा भाई। जैसे चल रहा है मामला, अभी तो मुकदमा हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है, आज ये पता चला कि इनके खिलाफ भी हो गया है। तो जैसे कि जानकारियाँ है अभी, श्योर नहीं है। हाँ श्योर अभी नहीं है, लेकिन और जिस तरीके से कल उन्होंने कहा इस बात को, भाई अगर कोई प्रूफ नहीं है तो आप बेसिकली किसी पर आप लाछन नहीं लगा सकते। आप क्लेम कर रहे हैं किसी को, सीधा डायरेक्टली नाम लेके कर रहे हैं आप कि चमन ने कमीशन की वजह से झगड़ा हुआ,
अब आपने बच्चे से भी बात किया, बच्चे की बात हो गई, वहाँ पे कितनी कमीशन की बात हुई है ये आप लोग जानते हैं। तो हमारा कहना ये है कि उनके पास अगर प्रूफ हो तो प्रूफ के आधार पे बोले, न कि पब्लिक को बहकाए, किसी गलत मोड़ पे उसको न ले जाए, जो मोड़ है उसी मोड़ पे रहे। धन्यवाद। जैसे साहब ने अपनी बात रखा है, आप हैं जैसा मैंने बताया, कल आपने एक अपील कर रखा था सपा के हमारे अल्पसंख्यक विधानसभा अध्यक्ष। आइए हम बात करते हैं, हमारे यहाँ मौजूद हैं वार्ड नंबर 10 के सभासद अब्दुल्ला अंसारी साहब। हालांकि ये वकील साहब भी हैं और इस प्रकरण को अच्छी तरह से जानते भी हैं, पहले से भी जान रहे हैं, अभी जो खबर चली उसको भी उन्होंने सुना होगा। हम जानते हैं, बात करते हैं क्या कहना होगा इनका इस मामले को लेकर। देखिए ऐसा है, ये तो पूरे कस्बा वालों को मालूम है, प्रकरण में कोई दम नहीं है। बच्चों का झगड़ा हुआ था, जैसा कि अभी सिराजुद्दीन अंसारी ने कहा, मिल बैठ के समझौता हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन कल जो न्यूज चली उसके लेकर सारे सभासदों ने कहा कई सभासद यहाँ बैठे हो। पहली चीज़ तो सभासदों का इसमें कोई भूमिका नहीं है आवास में, क्योंकि तहसील इकाई, नगर इकाई और दुर्गा इकाई, 3 इकाइयाँ इसमें काम करती हैं। दुर्गा कर्मी रिपोर्ट लगाता है, नगर इकाई यानी अधिशासी अधिकारी रिपोर्ट लगाते हैं, SDM रिपोर्ट लगाते हैं। ये लोग जिसको पात्र करते हैं वो पात्र होता है, जिसको अपात्र करते हैं वो अपात्र होता है। हम लोगों से बस पूछा जाता है तो हम लोगों को कभी बात मान ली जाती है, कभी नहीं मानी जाती। बहुत से लोगों को हम लोग चाह रहे हैं कि आवाज़ मिलना चाहिए, बेचारों को नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम लोगों के कलम में होता तो सही बांट भी दिए होते, तो हम लोगों का कोई रोल नहीं है। और रही बात भाजपा गवर्नमेंट में तो इतना पारदर्शी है, जो पैसा आ रहा है ऑनलाइन आ रहा है, अकाउंट में आ रहा है, और वो लाभार्थी को आ रहा है, आवास का 2.5 लाख उसके अकाउंट में आता है। तो ये तो कमीशन की बात ही इसमें नहीं होती ना कोई चीज़, तो फालतू बकवास है। सारे सभासदों पे आरोप लगाना, ये कहना, ये गलत बात है पहली चीज़। और चेयरमैन तक की रिपोर्ट इसमें नहीं है, चेयरमैन का भी सिग्नेचर नहीं होता। ये अधिशासी अधिकारी, SDM और दुर्गा अधिकारी, बस 3 के अलावा कोई नहीं है, न चेयरमैन है न सभासद आवास। और सारे इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से भारत और कस्बा के लोग जान लें, जो भी लाभार्थी पाए हैं आवास और नहीं पाए हैं वो भी जान लें, क्योंकि हमारी पीड़ा है, हम लोग की चलती ही नहीं है। अगर हम लोग को पावर दे दिया जाए कलम में तो सही वो भी पा चुके हो, तो ये आरोप लगाना गलत है। जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ जो सभासद है, बहुत सभासद है, लेकिन हम एक का नाम बताएंगे अपने वार्ड नंबर 4 के, तो कुछ में तो उन्होंने सोचा था, उसमें कुछ और कहा कि कुछ में कौन सा। देखिए ऐसा है, कहने के लिए तो किसी कुछ भी आरोप लगा ले, लाभार्थी जो होता है वो आवास पाता है। अगर हम तो कहते हैं कि भाई देखिए मरना सबको है, मंदिर मस्जिद में जाकर कसम खा जाए कि हमने फलाने हमसे पैसा लिया या कोई लिया तो कोई नहीं मिलेगा। अब हम किसी का आरोप लगा तो कोई किसी पर, ये सब गलत बात है। सभासद और चेयरमैन का इसमें रोल ही नहीं है आवाज। एक लास्ट सवाल हमें जानना चाहूँगा आपसे, जिससे उन्होंने आप विधायक को भी शामिल कर रखा है इस मामले के लेके, इसलिए हम क्या कहेंगे? विधायक को इस घटना की जानकारी ही नहीं, तो ना विधायक का कोई लेना लाना है, विधायक कोई मतलब नहीं है, फिर उनका नाम लेने का मतलब लगा। विधायक को जानकारी ही नहीं है, विधायक ने हम लोगों से कोई बात ही नहीं किया ना हम लोगों ने विधायक से बात की है, तो कोई लेना लाना नहीं है। कहीं मतलब ये है कि आप लोग सपा पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, और वो सपा पार्टी के कैंडिडेट इस टाइम है विधायक के तौर पे, तो वो इस वजह से नाम लिया गया। देखिए ऐसा है, सपा क्यों हो चाहे भाजपा क्यों, हक और न्याय की बात होनी चाहिए। जो पात्र हो उसको आवाज मिले, हमारी अपील है तहसील से, नगर इकाई से और वहाँ से। ये भाजपा सपा नहीं, आवाज जिसको भी मिला है, इसमें नहीं देखा गया कौन भाजपा का है, कौन सपा का है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। ये तो योगी जी का कहना है कि सबको आवाज जो पात्र मिलना चाहिए। ये चैनल के माध्यम से फिर अपील करेंगे जो पात्र है उनको मिलना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा वकील साहब ने स्पष्ट बात रखते हुए बात रखा है कि जो पात्र है उसको मिलना चाहिए। धर्म जात के नाम पे कोई सभी लोग, जो कल चंदू ने कहा कि सारे सभासद, कुछ सभासद और हमारे चमन भाई के नाम लिए कि वार्ड नंबर 4 क्या कहते हैं चंदू, कुछ लोगों चमन लोगों पैसा लेते हैं। कोई आया मेरे पास कि चमन 1000-2000 मांगे, हम अपने जेब से दे दिए। जी हाँ, जिसका ले लेते हो देते ही नहीं, तो अपने पास से कहाँ दे देंगे। आप भी सभासद हैं, आप भी अपना पूरा परिचय दीजिए नए दर्शकों के लिए।
हम भी सभासद हैं, वार्ड नंबर 3 नई बाजार से नंबर जी, तो आपका कहना ये है कि चंदू जिसका ले लेते हो देते नहीं, वो अपने पास से कहाँ से देते अपने हैं? पास से कहाँ से ये कहना आपका है। ये आप कहना मेरा जी। आप भी सभासद मौजूद है यहाँ पर, पूरा परिचय दें। मेरा नाम हरीश और तो आवास लेके जो सभासद हूँ और जो आरोप लगाया जा रहा है सभासद हूँ। वैसे अभी जब धर्मा भाई ने बोला, एक बात बोला, बहुत बड़ी बात बोल दिया इन्होंने कि चंदू जिससे 1000 रुपये ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, किसी को देते हैं, वापस देते नहीं। वो कैसे कर दिए कि 1000 मैं दिया? कितनी बात समझ है इससे आप? देखिए ये बात हम सहमत किसी या नहीं सहमत हो सकती, ये तो हमारी जानकारी है। किससे लिए, किसको दिए, किसको नहीं दिए, ये हमको काम आप इसे समझ नहीं है? नहीं है। ये नहीं सहमत और गैर सहमत की बात नहीं है, ये जब बात हमको नहीं मालूम इस है। बात से सहमत नहीं है? हाँ, इस बात से सहमत। जैसा कि देख रहे हैं आप हरी संघर्ष साहब हैं बैठे, उन्होंने इस बात की पुष्टि करना, सोशल मीडिया पे चैनलों पे बात चलती है पहले से भी कि कुछ लोग हैं जो पैसे का खेल खेलते हैं, आए दिन देखने को प्रूफ मिलते भी रहता है। हालांकि आप इससे सहमत नहीं है, आप यहाँ पर तर्क दे रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ फाइल जाती है, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ लोग करते ही होंगे। कोई कमीशन कोई कुछ नहीं लेता, ठीक, कोई कुछ नहीं लेता। पैसा जो चंदू इल्जाम लगा रहे हैं, सारे सभासद पैसा लेते हैं, लाभार्थी खाते में पैसा आता है, तो अपना मकान बनवा रहे हैं। वो लोग खुद कहते हैं कि 2.5 लाख आ रहा है, इतने में कहाँ बन पाता है? कोई पैसा नहीं लेता, तो कोई जाता है लेने के लिए, जियो टेक करते हैं, उन्हें लोग खाते में पैसा आता है। सबसे पहले तो मेरा नाम तौफीक आलम, अल्पसंख्यक जिला सचिव समाजवादी पार्टी। जिस तरीके से उन लोगों ने हमारे विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, विलम्ब लगा रहे हैं, सच्चाई बात तो ये है कि हमारे विधायक को किसी प्रकार की खबर ही नहीं। जब आप लोगों का न्यूज चैनल चला, हमारे विधायक जी के पास पहुंचा, तब उन्होंने पलट करके चमन भाई के पास फोन किया, तो चमन भाई ने पूरी बात अपना रखी और चमन भाई के ऊपर जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। छोटी छोटी बातों को लेकर के हमारे चार मोहम्मद चंदू जी ने जिस प्रकार की बात बढ़ा रहे हैं, ये सरासर गलत है जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे जो दर्शक जो देख रहे हैं, जो भ्रमित हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सारे दर्शक जान रहे हैं, उनके व्यवहार को भी जान रहे हैं और हमारे चमन भाई के व्यवहार को भी जान रहे हैं। जब वो एक जमीन को 2-2, 3 की रजिस्ट्री करवा सकते हैं और दूसरे किसी का पैसा लेकर के दूसरी किसी को पलट देते हैं, दूसरी किसी का पैसा लेकर दूसरी किसी को पलट देते हैं, तो इससे ज्यादा गंदा और कौन हो सकता है? सब लोग जानते हैं, गंदा खुद है लेकिन विलम्ब दूसरे किसी को लगा है। सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, या बखूबी जानते हैं, खूब बाकायदे नाम जाना। जी धन्यवाद। पूरी नगर आपने पंचायत बहुत वाला अच्छी बात कहा, एक बात को तो सब लोग जानते हैं, यानी किसी को कोई बात समझाने कहने की जरूरत नहीं है उनके लिए, उनके बारे में बताने के लिए, और न तो चमन भाई के बारे में बताने के लिए। यहाँ के नागरिक तो सभी जानते हैं जो भी है नगरवासी हमारे। हम बात करेंगे, हम बैठे हुए हैं हमारे वरिष्ठ लाला मामा, हालांकि मामा किताब दिया गया है उनसे दी गई है, तो बिल्कुल जो है बेबुनियाद। और जो ये बात कह रहे थे कि बाबा का बुलडोजर चलने वाला है, पहला जो है बाबा का बुलडोजर भूमि माफिया के ऊपर चलेगा जो गलत कर रहा है। यहाँ 7 लाख का एक बोरिंग हुआ है, लोग पानी उससे पी रहे थे, तो आज जो है इन्हीं भूमि माफियाओं के जो है कब्जे में बंद है। बात कर रहे हैं ये यही अलीसा को इन्हीं लोग के माध्यम से वो अवरुद्ध है, अवरोध है जी। तो पहला बुलडोजर उसके ऊपर चलेगा, तब उसके बाद जो है चमन के कहीं तो कही है कि जो गलत कह रहे हैं चमन को, वो खुद गलत है, वो खुद गलत। ये कहना चाहते हैं आप? जैसा कि देखा लाला मामा की एक ही बात था, काफी भारी बात है, 100 सुनाई थी एक जोहार की। इन्होंने एक बात रखा कि वो भूमाफिया लोग हैं, इनका कहना ये है वो भूमाफिया लोग हैं, और पहला बुलडोजर जो बाबा का चलता है तो भूमाफियाओं पे चलता है, तो पहला बुलडोजर उनके ही चलने वाला है। क्या कहना चाहिए? इतनी तमाम बातों का आपने सुना, और ये जो मामला चल रहा है, जिस वजह से चल रहा है, सब बातों का अवगत है, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? जो कल छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हुआ है, जिसके लिए बाइक उन्होंने दिया है चंदू भाई ने बच्चों के झगड़े में, वो सरासर बेबुनियाद है, निराधार है, एकदम गलत सरासर, वो खुद गलत है। हाँ, और यहाँ की सारी जनता, सारी आवाम जानती है कि उनके बच्चे कैसे हैं और वो कैसे हैं स्वभाव। ऐसा तो नहीं आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि बहुत जो भी सभासद हैं ये कमीशन खोर हैं, कुछ को मैं जानता हूँ लेकिन नाम एक के रहूँगा, तो उस बात से सभासद आप भी हैं,
इस बात से खुन्नस निकाल लें आप। ऐसा कुछ नहीं, वो क्या बताएंगे हम लोगों की सभासद अपना घूसखोर है क्या है, वो तो खुद एक भूमाफिया है। अब भूमाफिया के किस्म के लोग हैं, किसी का पैसा लेके जमीन नहीं देना, किसी का रजिस्ट्री इधर उधर, जो अभी टॉपिक में बताया सारी बात ही सच्चाई है। ऐसे हमारे मोहल्ले में 2-3 लोगों के साथ नौबत किया है। 2 लोग पैर का विकलांग एक आदमी है, कमालुद्दीन, उन्हीं के बिरादर, उन्हीं का परिवार का है। उसका पैसा ले लिए हैं 2-3 साल से, और उसको रजिस्ट्री भी कर दिए, वो मकान बनवा, उसका स्टेप करवा दिए मकान, और वो मकान नहीं बनवा पा रहा, वो बिना आवास का पैसा है। जैसा कि उनका कहना है कि आय से ज्यादा आप लोगों के पास सभासदों के पास संपत्ति है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर संपत्ति है हम लोगों के पास, उसकी जांच करा ली जाए। जी, जी। वो भी अपनी जांच करा ले। वो तो ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच कराएंगे। इससे संतुष्ट है, इस बात संतुष्ट है। हमारी जात आय से अधिक अगर हमारे पास संपत्ति है, उसकी जांच कराए वो। जी, ये सब संतुष्ट है, बिल्कुल एकदम संतुष्ट है, और उनकी भी जांच कराई जाए, और उनकी भी जांच कराई जाए। जी जी जी, दोनों लोगों तो समय आएगा तब हम लोग बताएंगे ना कि कौन किसके पास है क्या नहीं है, कौन भूमाफिया है, कौन आवास कमीशन खा रहा है, कौन क्या खा रहा है। आवास कमीशन में तो अभी हमारे वकील साहब ने बताया, सारे लोगों ने बताया है कि उसमें 3 आदमी का रोल है, टाउन एरिया आयोग का, और SDM तहसील मेजा प्रशासन, उसके बाद एक कूड़ा कर्मचारी नगर निगम। वो लोग जांच पात करने का सारा रोल उन्हीं लोग के पास है। हम लोग के पास उसमें कोई रोल ही नहीं है। हाँ ही नहीं। अभी तो वकील साहब ने कहा कि यहाँ तक कि चेयरमैन तक अभी चेयरमैन साहब का भी उसमें कोई रोल नहीं है। चेयरमैन साहब का भी कोई रोल नहीं है। हम लोगों से कोई पूछता है, कभी कदार पूछ दिया जाता है कि फलाने के पास आवास, इसके ये पात्र है या अपात्र है। अच्छा, तो हम लोग क्यों कहें कि पात्र है या अपात्र है? आप जाकर जांच कराइए, वो पात्र है कि अपात्र है। तो जांच करने वाले लेखपाल होते हैं, जांच करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, और कूड़ा कर्मचारी होती है, उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं होता है। जैसा कि छोटी सी लड़ाई को आज इतना बड़ा बना दिया गया है और रूप दे दिया गया है समाजवादी पार्टी वर्सेज भाजपा पार्टी, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये समाजवादी और भाजपा वर्सेस, तो ये सरासर ये गलत कह रहे हैं। समाजवादी वो तो पहले बीजेपी में, बसपा में थे, उसके बाद सपा में आए, सपा से 1 महीने बाद टिकट न मिलने के कारण चले गए बीजेपी में। हाँ, उसको तो आप लोग का पूरी जनता, पूरी प्रदेश की जनता जान रही है। जी, धन्यवाद। बहुत ही आपने स्पष्ट तौर से अपनी बात को रखा। आइए हम बात करते हैं वार्ड नंबर 11 की सभासद प्रतिनिधि असरार अहमद खान साहब से, और इनसे भी लेते हैं 2 बात। कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? मुखारबिन से कुछ बातें रखिए। ये आपसी रंजिश की वजह से समाजवादी और भाजपा का किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सपा और भाजपा का कोई वही नहीं है। आपस में भाईचारा का वो है, और चुनाव जीतते ही सब एक दूसरे से मिलना जुलना चालू रहता है। ये आपकी बच्चों को मार दिया, बच्चों के झगड़ा में सपा और भाजपा का रोल अदा किया जाता है। आपस में मिल बैठ के, जैसे यहाँ पर आपसी वो चलता रहता है, मिल बैठ के आपस में सब एक दूसरे से मिले जुले और सारी समस्याओं को खत्म किया जाए। चार मोहम्मद चंदू के लिए क्या अब चार मोहम्मद चंदू के बारे में नगर पंचायत सभी के लोग सभी जानते हैं, वो किस किस्म के आदमी है, उसमें हमें कहने की कोई जरूरत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोगों को तो पता है कि चार मोहम्मद चंदू क्या क्या वो है। कहीं न कहीं कोई बात आप आहत हैं? भारत में की सभी जनता है। अच्छा, भारत में सभी जनता आहत है, 99%। तो उसमें एक आप भी हैं जी, कुछ कहना चाहेंगे इस आहत पर? जी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि ये भी दुखी है चार मोहम्मद चंदू साहब से, इन्होंने इस बात को रखा है कि भारत में सारी जनता आहत है, उसमें से हम भी एक हैं। इन्होंने इस तरह से कहा है बात को। धन्यवाद। मैं इस्लाम अंसारी, जन जागृति चैनल से कैमरामैन तारिक। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।